तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अभिजीत अकाउंट्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है देखा जाए तो ये जो टॉपिक है वो इंटरेस्ट ऑन लोन का है, जो कि पार्टनर अपने फर्म को प्रोवाइड करता है लोन। ठीक है, उस पे इंटरेस्ट किसको मिलता है? पार्टनर को। तो इस केस में हमने एक चीज याद रखना है कि अगर फर्म को पार्टनर लोन प्रोवाइड करता है तो उस पे जो भी इंटरेस्ट पार्टनर को मिलता है फर्म के द्वारा उसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है। यानी कि इसका ट्रीटमेंट जो पास होगा वो मेरे पीएल अकाउंट से पास होगा, पीएल अप्रोप्रिएशन से नहीं। अब क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। तो बोलता है क्वेश्चन नंबर 10, ए बी एंड सी एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1st of April 2022 विद कैपिटल ऑफ 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख रिस्पेक्टिवली। ए व सी पार्टनर है फर्म में, एबीसी, और ये लोग का 1 अप्रैल 2022 को कैपिटल कितना कितना दिया हुआ है? 10 लाख, 8 लाख और 5 लाख दिया हुआ है। ऑन 1st of July 2022 यानी कि 1 जुलाई 2022 को बी जो है वो 2 लाख रुपया और 1st of December 2022 को सी जो है वो 1 लाख रुपया लोन के फॉर्म पे किसको देता है? फर्म को। यानी कि पार्टनर जो है बी और सी दोनों मेरे फर्म को लोन प्रोवाइड कर रहा है। बी जो है वो 1 जुलाई को लोन दे रहा है 2022 को, और सी जो है वो 1 दिसंबर को लोन दे रहा है बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 डिस्क्लोज्ड अ प्रॉफिट ऑफ 7,70,000। ठीक है, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट दिया हुआ है 7,70,000, बट द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। लेकिन इस क्वेश्चन में ना ये बोला कि पार्टनर्स एग्री नहीं कर पाया कि किस रेट से इंटरेस्ट उसको मिलना चाहिए। ठीक है, अगर वो फर्म को लोन देता है। तो एक चीज याद रखेंगे हम लोग सभी को, ठीक है ना क्लास, एक चीज याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में अगर फर्म को कोई भी पार्टनर लोन देता है और पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट है या फिर क्वेश्चन स्टेट नहीं करना है तो हमने 6% पर एनम के रेट से, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये याद रहेगा सभी कोई को। चलो तो आगे देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। बट द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और इसके साथ साथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी, इसका भी एग्रीमेंट नहीं। तो अगर पीएसआर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है या पार्टनर इसको नहीं बना पाया तो ऐसे केस में पीएसआर जो है वो इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% होगा। हमने क्या बनाना है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, लोन अकाउंट भी बनाएंगे। यानी इस क्वेश्चन में हमने लोन अकाउंट बनाना भी सीखना है। तो क्वेश्चन देखा जाए आगे, तो सबसे पहले हम लोग पीएल अकाउंट बना लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग पीएल अकाउंट बनाएंगे बाय पीएल अकाउंट, और इधर हमने लिखना है नेट प्रॉफिट। हमारा नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ था? 7,70,000। ठीक है, इसके बाद पार्टनर को इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है जो पार्टनर ने लोन देके रखा है फर्म को। ठीक है, तो दोनों पार्टनर दिया था मेरा बी और सी, तो यहाँ लिख लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, बी का भी केस था और सी का भी केस। बी ने कितना लोन दिया था? 2 लाख, और सी ने कितना लोन दिया था? 1 लाख। ठीक है, तो किस रेट से निकालेंगे हम? 9/12 इंटू 6/100। ठीक है, 6/100 निकल जाएगा किसका? बी का, और सी का निकलेगा 1 लाख इंटू 4/12 इंटू 6/100। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था कि हमारा जो फर्म में पार्टनर जो था ना, बी जो है वो फर्म को लोन दिया था कब? 1 जुलाई को। यानी 1 जुलाई का मतलब है कि 1 जुलाई से लेके मार्च तक का टाइम हमारा कितना बचा? 9/12 मंथ। और सी जो है वो फर्म को लोन एडवांस किया था कब? वो किया था 1st of December से, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 4 मंथ का। तो इस दोनों का इंटरेस्ट कितना कितना होगा? तो दोनों का इंटरेस्ट होता है, बी का 9,000 आया मेरा और सी का आया 2,000। दोनों का वैल्यू को जोड़ते हैं तो 11,000 आउटर कॉलम में लिख लेंगे। इसके बाद और कुछ नहीं लिखना है हमने, तो डायरेक्टली 7,70,000 नीचे टोटल कर देंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों सेम वैल्यू। ठीक है, इसके बाद इसमें से 11,000 को लेस कर लेंगे हम लोग, तो वैल्यू आएगा 7,59,000, 7,59,000। और ये वैल्यू जो आया हमारा प्रॉफिट का, इसे हमने ट्रांसफर करना है पीएल अप्रोप्रिएशन में। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन बना के जो हमारा पीएल अकाउंट में जो प्रॉफिट आया था उसे हमने यहाँ लिख लेना है बाय पीएल अकाउंट। ठीक है, ये भी मेरा प्रॉफिट ही था क्लास। यहाँ लिख लेंगे 7,59,000, और कोई अप्रोप्रिएशन है नहीं, तो डायरेक्टली हमने ये जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स के विद इन बांट देना है। ठीक है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 7,59,000 क्रेडिट साइड भी लिख लेंगे और डेबिट साइड भी लिख लेंगे, दोनों सेम वैल्यू। ठीक है, अब ये प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ लिख लेते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, यहाँ शॉर्ट में लिख लिया, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ए, बी और सी तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में ये प्रॉफिट जो है ना वो ट्रांसफर हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब कैसे कैसे ट्रांसफर होगा? तो 7,59,000 हमारा आया है, 7,59,000
53,000 और 7,59,000। क्वेश्चन में हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसको क्या मानेंगे कि तीनों पार्टनर इक्वली फर्म में प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहा है। तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 2,53,000 ए के केस में, 2,53,000 बी के केस में और 2,53,000 सी के केस। ठीक है, यानी कि 7,59,000। तो अब हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का वैल्यू पहले से दे रखा था, तो हमने इसे क्रेडिट साइड में लिख लेना बाय बैलेंस शीट। कितना कितना वैल्यू था, ए का 10 लाख है, बी का 8 लाख दिया हुआ था और सी का दिया हुआ था 5 लाख। ठीक है, इसके बाद अप्रोप्रिएशन कुछ और तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो डायरेक्टली हमने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को पीएल अप्रोप्रिएशन से अकाउंट से उठा के यहाँ रख देना है। तीनों पार्टनर का एक ही डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया था 2,53,000, 2,53,000 और सी के केस में भी 2,53,000। ठीक है, अब टोटल कर लेना हमने। तो ए का वैल्यू आएगा 12,53,000, बी का 10,53,000 और सी का 7,53,000। सेम वैल्यू हम डेबिट साइड भी लिख लेंगे, 12,53,000 हो गया और बी के केस में आएगा 10,53,000 और सी का 7,53,000। यही मेरा बैलेंसिंग फिगर भी हो जाएगा क्लास। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मेरा रिस्पेक्टिवली आया हुआ है 12,53,000। यहाँ हमने लिख देना है टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये वैल्यू आ गया। अब इस क्वेश्चन में हमने पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी क्रिएट करना है। तो बी का लोन अकाउंट सबसे पहले हम लोग बनाते हैं 2022। ठीक है, July 1। तो बी ने 1 जुलाई को फर्म को एडवांस किया था कितना का लोन, 2 लाख का। तो हम लोगों ने यहाँ लिख लेना है बाय बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड में और 2 लाख रुपए हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद इस पे होने वाला इंटरेस्ट जो है वो March 31 तक का हमने यहाँ कैलकुलेट करके मेंशन कर देना है। तो बाय क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ठीक है, यानी कैलकुलेटिव कितना इंटरेस्ट आया मेरा 2 लाख पे 9,000। अब इसको हम यहाँ टोटल कर लेंगे, वैल्यू आएगा 2,09,000। डेबिट साइड भी यही वैल्यू आ जाएगा मेरा 2,09,000 हो गया। अब यही आएगा मेरा बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर क्या शो करता है कि फर्म ने 2 लाख का लोन लिया और 9,000 उस पे इंटरेस्ट, यानी फर्म को कितना चुकाना है टोटल बैलेंस पार्टनर को 2,09,000 और ये मेरा आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। टू बैलेंस कैरिड डाउन, डेट हम 2023 March 31 का मेंशन कर लेंगे। ठीक है, सी ने 2022 1 दिसंबर को लोन प्रोवाइड किया था फर्म को कितने का, 1 लाख का। तो सी के केस में भी हमने लिख लेना है बाय बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज लोन हो गया। अब इस पे इंटरेस्ट हम चार्ज कर देंगे 2023 March 31। क्या होगा, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। तो कैलकुलेट करके हम लोगों ने पहले भी निकाला था कितना आएगा मेरा इंटरेस्ट 2,000। तो टोटल यहाँ बैलेंस लिख लेंगे 1,02,000 आया। ठीक है, फर्म ने जो चुकाना है पार्टनर को 1,02,000। यही मेरा बैलेंसिंग फिगर भी आ जाएगा 1,02,000। ठीक है, लिख लेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। डेट होगा मेरा 2023 March 31। तो इसी के साथ मेरा सॉल्यूशन जो है इस क्वेश्चन का पूरा हुआ।